ऋषियों सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से प्रश्न किया। तब नंदीश्वर भगवान सनत कुमार जी को कथा सुना रहे और कह रहे हैं, ध्यान से सुनो ऋषि। भगवान शिव के अलग अलग कल्पों में अलग अलग अवतार होते हैं। असंख्यता ही कल्पेषु विभो सर्वेश्वरस्य वे अवतारंस्तथा पीह वज्रम्यतान यथामति। अलग अलग कल्प में अलग अलग अवतार हैं महादेव के। एक बार भगवान शिव ने श्वेत लोहित अवतार में कल्प में सत्योजात अवतार लिया। आज भी वेद भगवान उसकी स्तुति गाते हैं। बोल सत्योजात भगवान की। एक कल्प में भगवान ने श्वेत लोहित अवतार लिया, दूसरे कल्प में वामदेव अवतार, तीसरे में तत्पुरुष अवतार और चौथे में अघोर अवतार, ईशान अवतार। एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा की पूर्ति के लिए अपना अर्धनारीश्वर अवतार भी लिया। तब ब्रह्मा जी को विश्वास हुआ कि ये भगवान साक्षात शिव हैं। बोलो जय श्री राम। सनत कुमार जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप कुछ अपनी कथा भी सुनाइए। तब नंदीश्वर ने अपनी कथा सुनाई कि मैं कैसे भोले बाबा के पास पहुंचा। आपको कथा सुनो। बोले मेरे पिताजी का नाम था महर्षि शिलाद। प्रजा कामा भवोद्भुता तम पित्रे भिरादरा तदधृतो मना भक्तिया समुधाराम अभिसुभि। मेरे पिताजी का नाम था, नंदी कह रहा है, शिलाद। और मेरे पिता के मन में इच्छा हुई पुत्र की कि मुझे एक बेटा चाहिए। अब एक ऋषि के मन में पुत्र पाने की इच्छा हो रही है, तो पुत्र कैसे हो, इसके लिए देवताओं का यजन किया, देवताओं का ध्यान किया। वहां पर देवराज इंद्र आए शिलाद मुनि के पास और कहने लगे, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। शिलाद मुनि ने कहा, देवराज भगवान, मुझे आप ऐसा वरदान दो कि मुझे एक बेटा पैदा हो और जिस बेटे की कभी मौत ना हो, ऐसा पुत्र मुझे दो। इंद्र ने बाबा को हाथ जोड़ दिए और बोले, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र नहीं दे सकता जिसकी कभी मौत ही न हो। मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता। अहम चा विष्णुर भगवान द्रोहिणश्चा महामुनि अयोनिजं मृत्युहीनम पुत्र दातुम न शक्नुमा। अहम्बा, हम देवता लोग, विष्णु भगवान, द्रोणस्य, कोई भी तुम्हें ऐसा पुत्र नहीं दे सकते जो अयोनिज हो, जो मृत्युहीन। ऐसा एक देव है जो महादेव है, वही तुम्हें ऐसा वरदान दे सकते। तब उस शिलाद मुनि ने सारे देवताओं को छोड़ दिया और महादेव का यजन करने लग गया, महादेव का जाप करने लग गया। बहुत तपस्या की कठोर। आज वो भगवान शिव पार्वती संग प्रकट हुए और जब प्रकट हुए तो शिलाद मुनि ने कहा, प्रणाम करने लगे। निर्मासुररात्ते बिले तस्मिन् स्थिता अस्ति शेषो भगवतश्चा शिलादो मुनि सत्तमा। हे भगवान,
आप मेरे सन्मुख प्रकट हुए हो, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। महादेव ने कहा क्या चाहिए तुम्हें? तब ये सिलाद मुनि कहने लगा, महेशा यदि तुष्टोसी यदि वा वरदरश्च मे इच्छामि वत्समं पुत्रं मृत्युहीनामयो निजम्। हे महेश्वर, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा बेटा दो जिसकी कभी मौत न हो। महादेव ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। तव पुत्रो भविष्यामि नंदी नामा पयोनिजा पिता भविष्यति मम पित्रेर वै जगतः मुनि। ए मुनि, तुम्हारा एक बेटा होगा और जाओ जिसका नाम नंदी होगा। तथास्तु कह दिया। इतना कहकर के वो भगवान शंकर वहां से अंतर्धान हो गए। महात्मा सिलाद घर में आए अपने आश्रम में, और आश्रम में यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। तो हवन करते ही क्या हुआ कि हवन से ही एक सुंदर बालक उत्पन्न हो गया। तथा क्षणादहं शंभो तनोजस्तस्य चाज्ञया सजात पूर्वमेवाहं युगांताग्नि समप्रभम। अग्नि से एक सुंदर सा बालक उत्पन्न हो गया। उस बालक को देख करके सिलाद मुनि के मन में आनंद हुआ, इसलिए प्यार से उस बालक का नाम, आनंद उनके मन में हुआ था, प्यार से उसका नाम नंदी रख दिया। बोल नंदी भगवान की जय हो। धीरे धीरे नंदीश्वर बड़े हुए, और यहाँ तक कि उनका लिखा है यहाँ कि उनका यज्ञोपवीत संस्कार 5 साल की अवस्था में कर दिया। 5 साल की अवस्था में उन्होंने को वेद पढ़ाना शुरू कर दिया था। वेदाध्यायापयामासा सांगोपांगान से सतः शास्त्राण्यपि तथा पंचवर्षे पितामह। नंदीश्वर कह रहा है मेरे पिता ने मेरा 5 वर्ष की अवस्था में जनेऊ संस्कार करवा दिया। आज लोग जनेऊ नहीं पैदा, जबरदस्ती पैरों में लग जाता हूं। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। यज्ञोपवीत आपको हमेशा पवित्र रखता है, इसलिए यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। यज्ञोपवीत यदि आपने पहना है तो आपके ऊपर कोई भूत अटैक नहीं कर सकता, कोई भूत प्रेत की बाधाएं आपके ऊपर नहीं लग सकती, किसी बुरी शक्ति का वास आपके ऊपर नहीं हो सकता यदि आप यज्ञोपवीत पहनते हो। बोलो जय सिया राम। माताओं को यज्ञोपवीत पहनने की जरूरत नहीं है, आपका यज्ञोपवीत ही आपका मंगलसूत्र है। इसलिए माताओं को गायत्री मंत्र भी नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ लोग जबरदस्ती पढ़ता। गायत्री मंत्र वही पढ़ता है, वही जपता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार ना हो उसको गायत्री मंत्र ना तो बोलना चाहिए और ना पढ़ना चाहिए। हमारे भाई लोग भी जिनका यज्ञोपवीत नहीं पहन रखा उनको गायत्री का अधिकार नहीं, वो गायत्री का मंत्र ना बोले, और माताओं को तो बिल्कुल ही नहीं। आपके लिए महादेव का मंत्र है, महादेव की गायत्री है, ओ भी ओम नमः शिवाय नहीं, शिवाय नमः ओम। इस मंत्र का आप जाप करें तो आपको कहते हैं सुनिश्चित फल मिलेगा। बोलो जय सिया राम। तो ऐसे उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और एक समय के बाद महात्मा अपने घर पर था तो उनके घर पर भगवान वरुण चले आए, वरुण देवता। और जैसे ही वरुण सिलाद मुनि के आश्रम में आए और सिलाद मुनि का बेटा देखा उन्होंने तो उस बेटे को देख करके ही बोल पड़े, ए सिलाद मुनि,
तेरे बेटे की आयु तो देखो 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 1 साल बची है। तेरा बेटा तो 1 साल बाद मरने वाला है। शिलाद मुनि के होश उड़ गए। अरे ये आप क्या कह रहे हो? मेरे महादेव ने तो कहा था कि मेरा बेटा कभी मरेगा नहीं, और तू ये क्या कह रहा है? ये मरने वाला। रोने लगे बाबा। विप्रयोरे चक्रवार्तो शिलादा पुत्र वत्सला तमालिंगाय च दुखार्तो रुरोदातीव विस्वरम। रुरोदा जोर जोर से रो रहा है, अपने पिता की आंखों में आंसू। भगवान नंदी ने देखे तो नंदी से नहीं रहा गया। नंदी अपने पिता के पास आया और कहने लगा, बोले पिता मेरी मौत नहीं होगी, आप मेरे लिए क्यों रो रहे हो? तथापि चाल को मृत्यु में न भविष्यति माम तुदह सत्यम ब्रवीमि जनका सपतम ते करो में हम। हे मेरे पिता, जनक यानी पिता, मेरे पिता मैं तुम्हें शपथ पूर्वक कह रहा हूं कि मेरी मौत नहीं होगी, तुम रो मत। पिता ने बोला, बेटा तो ऐसा क्या करेगा जो तेरी मौत नहीं होगी? नंदी ने कहा, बोले पिता मैं मृत्युंजय महादेव का जाप करूंगा और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। हेतात तपसा मृत्युम वंचिस्येन विद्यया महादेवस्य भजना मृत्युम जिस्यामि नान्यथा। महादेवस्य भजना, मैं उस मृत्युंजय महादेव का इतना भजन करूंगा कि जो मेरी मौत है ये मुझे कभी नहीं आएगी। जय श्री राम। हमारे यहाँ कुछ भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी मौत को अपनी दासी बना दिया। ध्रुव का नाम सुना है? सबने सुना होगा। ध्रुव ने भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। मृत्यु को उनके सामने हाथ जोड़ करके आना पड़ा। ऐसे ही ये बालक भी कह रहा है, पिता मैं मरूंगा नहीं, मैं महादेव का जाप करूंगा। इतना कहकर के वो बालक उसी दिन घर से उठा, विशाल पर्वत पर गया और भयंकर उसने महादेव का भजन किया। आज वो महादेव पार्वती संग प्रकट हो गए और बोल पड़े, बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तब वो बालक कहता है, हे महादेव मेरी कभी मौत ना हो, मुझे ऐसा वरदान दो। तो महादेव हंस पड़े और बोल पड़े, बोले बेटा अमरो जरया त्यक्तो दुखी गणपति सदा अभ्यश्चक्षया चेष्टा सपिता सुहुंजना। हे बेटा अमरो जरया त्यक्तो, तुम तो अमर हो, अमर हो, अमर हो। तुम्हें तो मौत क्या जरा बुढ़ापा भी तुम्हें कभी नहीं आ सकता। जरा बुढ़ापे को कहते हैं। बुढ़ापा और मौत ये तुम्हें कभी छू नहीं सकती है, क्योंकि तुम तो अजर अमर हो गणपति की तरह। हे बेटा उनको जो वरुण देवता तुम्हारे घर पर आए थे उनको मैंने ही भेजा था। क्यों भेजा था? बोले मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, यदि इस बालक को मैंने यदि अपने लिए बनाया है तो ये मेरे योग्य है भी कि नहीं। यदि मैंने अपना ही स्वरूप महर्षि शिलाद को प्रदान किया है तो ये इसके लायक है कि नहीं। मैंने तेरी परीक्षा ली, हे बेटा तू परीक्षा में पास हो गया है, पास हो गया है। और महादेव ने उस बालक को और उसके पिता को तब से अपने पास ही रख दिया। वह बालक बाद में उसका ब्याह भी हो गया और अपने पास रख दिया महादेव। सुयसा एक मरुत कन्या थी, उससे उसका ब्याह भी हो गया और अंत में उसने फिर एक बैल का रूप धारण कर दिया, नंदी का रूप धारण कर दिया। और आज भी महादेव के पास धरती पर आज भी रहता है। इसलिए कहते हैं नंदी बाबा हमेशा अजर और अमर है। वो नंदीश्वर भगवान की जय हो। नंदी पर माता रानी की बड़ी कृपा।
और मैं फिर उसी विषय पर आता हूं, बिना मां की कृपा का कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। अगर माता रानी की कृपा नहीं है तो महादेव भी कुछ नहीं कर सकता है। बोलो जय सिया राम। मीन है मां की कृपा। बोलो मां भगवती एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से व्यक्ति का उद्धार कर देती है। बोलो जय सिया राम। अगर आपने किसी भी क्षेत्र में विजय हासिल करनी है तो आप माता रानी के भक्त बन जाओ बस, और सोच लो कि कन्या पूजन करना शुरू कर दो, माता जी अपने आप प्रसन्न हो जाएगी, कुछ नहीं करने की जरूरत है। कन्या पूजन कर दोगे तो माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। कितने साल की बेटी का पूजन करें? बोले 2 साल लेकर के 10 साल तक की बेटियों का पूजन करें। 1 साल की बेटी का पूजन न करें। 1 वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृपा प्रज्ञातो भोगानां गंधादीनां च बालिका। कहते हैं 1 वर्ष की बेटी का पूजन नहीं करना चाहिए, 2 वर्ष की बेटी का पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष की बेटी कुमारी है, त्रिमूर्ति त्रिवर्षा। रोहिणी 5 वर्ष की बेटी है, षड्वर्षा कालिका 6 वर्ष की बेटी कालिका है, चंडिका सप्तवर्षा 7 वर्ष की बेटी चंडिका है, 8 वर्ष की बेटी सांभवी है, 9 वर्ष की बेटी दुर्गा है और 10 वर्ष की बेटी भद्रा है। इसलिए 2 साल से लेकर के 10 साल की बेटियों का पूजन करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। अगर आप 2 साल की बेटी का पूजन करोगे तो क्या मिलेगा? मिलना भी तो चाहिए कुछ। बोले क्या मिलता हमारा, ध्यान से सुनो। कुमारी पूजिता कुर्याहु दारिद्र्याय नाशनम् शत्रुक्षयं धनायुष्यं बलवृद्धिं करोति वे। जो व्यक्ति हे ऋषियों 2 साल की बेटी का पूजन करते हैं, ऐसे लोगों के घर से दरिद्रा देवी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। जो लोग 2 साल की बेटी का पूजन करते हैं, ऐसे लोगों के घर में धन की बरसात होती है। जो लोग 2 साल की बेटी का पूजन करते हैं, ऐसे लोगों की आयु बढ़ती है। जो लोग 2 साल की बेटी का पूजन करते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि और उनके बच्चों की बुद्धि ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाती है। बोलो जय की बेटी का पूजन करें। यदि किसी का गर्भ टिकता ही नहीं है, बेटे होते हैं पर पेट में नहीं टिकता किसी बहन का बेटा, तो वो बहन 3 वर्ष की बेटी का पूजन करे। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। त्रिमूर्ति पूजनादाय त्रिवर्गस्या फलम भवे।